की बड़ी खबर के साथ रीवा से जहां पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का फॉल्स सीलिंग गिरी है और अस्पताल में भर्ती कई मरीजों को चोटें आई हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 2 महीने पहले ही शुरू हुआ था हॉस्पिटल। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की फॉल्स सीलिंग अचानक से गिर गई और अस्पताल में भर्ती कई मरीजों को चोटें आई हैं। ये सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस घटना के बाद से अफरा तफरी का माहौल और यहाँ पर देखिए मरीज खुद को अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये हॉस्पिटल जो है 2 महीने पहले ही शुरू हुआ था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल का यहाँ पे करप्शन हुआ होगा, क्योंकि देखिए महज 2 महीने के भीतर ही इस हॉस्पिटल की फॉल्स सीलिंग गिर गई है, जिसमें कई मरीज इस जद में आ गए हैं, कई मरीज चोटिल हुए हैं और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और यहाँ पर देखिए मरीज जो सोए हुए थे, जो वहां पर मौजूद मरीज, अफरा तफरी का माहौल इस पूरी घटना के बाद से। जावेद अंसारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जावेद, कब ये घटना पेश आई, पूरी जानकारी विस्तार से बताएं, कितने मरीज चोटिल हुए हैं? बिल्कुल, मैं जिस जगह पर मौजूद हूं आपको दिखाना चाहूंगा। यह स्क्रीन पूरी तरीके से पीओपी नीचे गिर गई। उस समय यहां पर मरीज भी मौजूद थे। रीवा के सुपर अस्पताल का मामला है ये। हमारे साथ अस्पताल के अधीक्षक अक्षय जी हैं, हम सीधे इन्हीं से बात करते हैं। सर, जब ये गिरी है फॉल्स सीलिंग, कितने लोग यहाँ पर थे? यहाँ पे पेशेंट्स, क्योंकि न्यूरो सर्जरी में अभी पेशेंट्स कम थे, तो किसी भी पेशेंट को कोई भी हानि नहीं हुई। पेशेंट यहाँ पे कम संख्या में 2 या 3 पेशेंट्स थे और क्योंकि बेड साइड में रहते हैं इसलिए किसी भी मरीज को या उनके अटेंडर को कोई भी हानि इसकी वजह से नहीं हुई है। पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर ये बेड दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं बेड पर यहाँ पर मरीज मौजूद थे। इस तरीके का जब से ये सुपर अस्पताल खुला है, आए दिन यहाँ पर इस तरीके के हादसे होते हैं। फॉल्स सीलिंग लगातार गिरती। सर, फॉल्स सीलिंग गिरने की आखिर वजह क्या है? फॉल्स सीलिंग का जो प्राइमरी फेसिस पीडब्ल्यूडी के द्वारा पूर्व में जांच की गई है, उसमें जो यहाँ पे एसी प्लांट या एसी की डक्ट्स गई हैं, बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी की वजह से उसमें कंडेंसेशन होता है और चूंकि ये फॉल्स सीलिंग पीओपी की बनी होती है और उसमें पानी सोख लेता है और वो पानी सोखने की वजह से वो भारी होकर गिर जाती है। जो सर, इस तरीके के हादसे तो आए दिन होते हैं। अस्पताल का मामला है, न्यूरो सर्जरी वार्ड का मामला है, लगातार पेशेंट आएंगे, तो इसके लिए क्या कोई वैकल्पिक इंतजाम कि भविष्य में ऐसा हादसे ना हो? और इसके लिए जो हमारा मेंटेनेंस का काम पीडब्ल्यूडी देखता है, उसको हमने पहले भी सूचित किया हुआ है और हम लोग इसकी जांच कराएंगे और इसका रीजंस, अगर कुछ और रीजंस सामने आते हैं तो उसको रेक्टिफाई, उसको सही करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हम लोग जो आप नई प्लानिंग कर रहे हैं उसमें पीओपी की जगह सभी फॉल्स सीलिंग हम लोग जीआई मेटल की बनवा रहे हैं, ताकि इस तरह के हादसे ना हो, पानी का सोखने और वो वाली व्यवस्था ना हो। तो इस तरह अब जो फ्यूचर में बल्कि हम लोग पीडब्ल्यूडी से प्रयास करेंगे, उनसे कांटेक्ट करके कि वो हमें परमानेंट सॉल्यूशन दें कि किस तरह से हम इस तरह की घटनाओं को रोक सकते हैं ताकि जनमान को या अस्पताल को कोई भी हानि ना हो। जावेद, एक सवाल पूछिए जरा। गनीमत ये रही कि उस वक्त वहां पर मौजूद मरीजों को कोई चोटें नहीं आई है, लेकिन बार बार ऐसी घटनाएं होती है। 2 महीने पहले ये हॉस्पिटल शुरू है, तो आखिर कैसे फॉल्स सीलिंग गिर गया? ये तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है। सर, ऐसा नहीं लगता आपको कि ये भ्रष्टाचार हुआ फॉल्स सीलिंग बनाने में? इसकी तो जांच करनी पड़ेगी ऐसा, क्योंकि अभी जो हमें पीडब्ल्यूडी की तरफ से जानकारी मिली है या जो हम लोगों ने भी प्राइमरी देखा है, तो अभी भी हम लोग देख रहे हैं जैसे जहां यहाँ जितने भी कांच है उसमें पूरी ओस जमी हुई है और जितने भी पीओपी हैं, जितनी बार भी हुआ है पीओपी का जो सीलिंग है उसमें पानी आने की वजह से थोड़ा सा झूलता है और वही गिरता है। तो अब उसके बारे में मैं कुछ कह पाना संभव नहीं है मेरे लिए। इसके बारे में कुछ भी कह पाना संभव नहीं। मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं, ये साफ तौर से ये नजर आ रहा होगा कि फॉल्स सीलिंग से इस तरीके से पानी यहां पर रिसता है, जिसकी वजह से ये फॉल्स सीलिंग गिर जाती है। इस फॉल्स सीलिंग को हमें अब न गिरे भविष्य में, उसके लिए अस्पताल प्रबंधन का साफ तौर से कहना है कि हम यह कोशिश कर रहे हैं हम फॉल्स सीलिंग की जगह छत का ही इस्तेमाल करें, उसी पे जो भी जरूरी इंतजाम है जावेद, जब पहली घटना पहले हो चुकी है तो अस्पताल प्रबंधन अब जाके कोशिश कर रहा है। अस्पताल प्रबंधन को पहले ये चीज समझ क्यों नहीं आई? सर,
ये दिक्कतें जिस तरीके की इस तरीके की दिक्कत है, इसके पहले ऐसा क्यों आइडिया नहीं आया? और ये चीज़ें धीरे धीरे ही सीखने से पता लगती हैं। और क्योंकि पूर्व में भी एक दो बार गिरी है, तो हमने जो अभी नीचे जितनी भी फॉल सीलिंग बनाई है वो सब जीआई की बनवा रहे हैं। तो पिछले 1 साल से जितनी भी रेनोवेशन होता है या जो भी होता है वो सब जीआई का करवाते हैं। अस्पताल के अधीक्षक का कहना है कि इसके पहले जो भी फॉल सीलिंग गिरी, 2 बार इसके पहले इसी तरीके के हादसे हो चुके। गनीमत ये रही कि दोनों बार किसी भी तरीके से मरीजों को नुकसान नहीं, वो तो किस्मत अच्छी रही कि मरीजों को चोटें नहीं आई हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो अस्पताल का रेनोवेशन करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? सर 2 बार फॉल सीलिंग गिरी, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ किसी तरीके की कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? अब इस संबंध में तो प्रशासन ही बता पाएगा मुझे इसका। हम लोगों ने एक बार वो करके इंजीनियरिंग कॉलेज की टीम आके उसके रिपोर्ट भी हम लोगों ने भेज दी थी। उसमें क्या हुई वो मुझे आइडिया नहीं है। आपने इंजीनियरिंग कॉलेज की टीम को बुलाया था, जांच कराई थी, जांच रिपोर्ट कहां भेजी थी? जिम्मेदार कौन सा विभाग हो सकता? जांच रिपोर्ट हम लोगों ने डीन ऑफिस भेज दी थी और वहां से आगे फॉरवर्ड की गई होगी। तो आप लोगों ने फॉलो करने की कोशिश नहीं की? पूछिए जरा। तो सारी जिम्मेदारी उसकी होती है। सर फॉलो अप लिया आपने? नहीं, फॉलो अप अभी। देखिए, यहाँ पे जो जिम्मेदार है वो बेशक जांच रिपोर्ट के लिए भेजते हैं, लेकिन फॉलो अप नहीं लेते। कहीं ना कहीं यहाँ पे लापरवाही खुद अस्पताल प्रबंधन की है। बिल्कुल साफ तौर से कहा जा सकता है हादसों से सबक नहीं लिया गया। सबक अगर लिया गया तो फॉल सीलिंग जो भी गिर रही थी उसकी जगह जीआई लगा दिया गया। लेकिन जिम्मेदारों पर, जिसने भी इसका निर्माण किया था, किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल, हर एक स्तर पर यहाँ पे जिम्मेदारों की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है और अब देखना होगा कि इस बार क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए जावेद आपका बहुत बहुत शुक्रिया।